सरलीकरण टाइप 4 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आपने इसका मान कितना होगा ये निकालना है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, 3 सही 1/3, इसको कंप्लीट भिन्न में लिखेंगे, कितना बनेगा, 3 दूनी 6 7/2। ये डिवाइड का चिन्ह यहाँ पर आएगी ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है, डिवाइड का चिन्ह नहीं है। फिर क्या है 2 सही 1/4 को कंप्लीट भिन्न में लिखेंगे, ये कितना बनेगा 9/4। फिर है डिवाइड का चिन्ह, फिर यहाँ पर ये ब्रैकेट लगेगी और 1/4 को हम कंप्लीट भिन्न में लिखेंगे, कितना बनेगा ये 5/4। उसके बाद क्या है कि -1/2, फिर ब्रैकेट। अब 1 से 1/2 कंप्लीट भिन्न में लिखेंगे, कितना बनेगा 3/2 और -1/3 -1/6 और ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट। और अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। सबसे पहले करेंगे ब्रैकेट के जो अंदर है ना इसका सॉल्यूशन। एलसीएम आएगा हमारे पास टोटल 18, तो यहाँ पर एलसीएम आ गया 18। अब देखो आप 2 से कटेगा 9 और 9 दिया 27, -3 से कटेगा 6 और 6 से कटेगा 3, ये आप लगा लो ब्रैकेट। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं हम। एलसीएम कितना आएगा 4, तो ये आएगा यहाँ पर 5 और 2 माइनस में, फिर ये वाली क्या है ब्रैकेट। अब क्या करना है आपने इनका सॉल्यूशन। देखो 5 में से 2 गए 3/4 और यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के अंदर। देखो 27 में से यदि 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा 18, 18 से 18 जाएगा कट, तो क्या बचेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 और क्या आएगा यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट और यहाँ पर आएगी ये वाली ब्रैकेट। अब इसका सॉल्यूशन करो आप, कैसे करेंगे देखो ये क्या है 9/4 और यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह, लेकिन देखो ब्रैकेट को हम हटा देंगे और जो ये वाला जो डिवाइड का चिन्ह होता है ना इसके लग जाता है, तो यहाँ पर 9/4 1 से मल्टीप्लाई कर लो आप, एक ये 3/4 आएगा, आप मत लिखो इसको। अब इनको करेंगे हम चेंज, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम डिवाइड का चिन्ह। अब देखो 9/4 घुमा के लिखेंगे हम, क्योंकि डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए 3/4 हमारे पास क्या है 7/2। लेकिन देखो इनके आगे जो ब्रैकेट यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर तो ये सॉल्यूशन कट के आएगा ना, ये माइनस का आएगा। देखो 4 से 4 कटेगा 3 तिया 9, आगे माइनस है तो यहाँ पर आ गया -3। अब 7/2 है, यहाँ लिखो 7/2, हम लेंगे एलसीएम कितना आएगा 2, ये आएगा 7 - 6 और 1/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मान निकालना है आपने। तो 5 सही 1/3 को कंप्लीट भिन्न में लिखेंगे, कितना बनेगा 5 या 15 और /3, ये डिवाइड का चिन्ह। और 1 सही 2/9 को कंप्लीट भिन्न में लिखेंगे, कितना बनेगा ये 9, ये आएगा 11/9 और ये मल्टीप्लाई में 1/4 और ये वाली ब्रैकेट यहाँ पर कितना है 10 प्लस और 3 के अपॉन में कितना आएगा देखो 1 आएगा यहाँ पर और 1 माइनस 1/5 और ये ब्रैकेट। पहले आप इसका सॉल्यूशन कर लो या इसका कर लो, एक ही बात है। हम इनका सॉल्यूशन करेंगे पहले। देखो क्या है कि 16/3 और ये डिवाइड, सबसे पहले करेंगे हम डिवाइड का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या है देखो ये कितना बनेगा हमारे पास 9/11 और 1/4 ये मल्टीप्लाई में। अब ये कट जाएगा 3 से काटो 3 तिया 9, 4 से काटो 4 चौक 16, तो यहाँ पर क्या आएगा 12/11। अब इसका सॉल्यूशन और करो आप, तो क्या आएगा देखो
जब हम इस वाले भाग का सॉल्यूशन करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 1 सही 1 माइनस और 5, तो ये बनेगा 5 और माइनस 1 ये आएगा 4/5। अब 4/5 आ गया सॉल्यूशन इसका, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 10 प्लस और 3। हमें पता है कि 4/5 जो सॉल्यूशन आया है वो इस वाले भाग का है, तो इसकी जगह लिख देंगे हम कितना 4, 5 है जो ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ कितना आएगा 5 या 15 और ये वाली ब्रैकेट। इसके बाद क्या करना है आपने, इनका सॉल्यूशन ये बनेगा एलसीएम लेने पर 40 प्लस 15 और अपॉन में 4, लेकिन ये वाली ब्रैकेट 12 अपॉन में 11 मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पर, ये बन गया हमारे पास 55 अपॉन में 4। आप देखो ये कटेगा 4 से, 4 तिया 12, 11 पंजे 55, हमारे पास क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर आएगा 15 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का मान क्या है, तो यहाँ पर देखो आपसे दिया गया है 5.6 मल्टीप्लाई में 0.36 प्लस और 0.42 मल्टीप्लाई में 3.2। इसके अपॉन में क्या आएगा देखो, इसके अपॉन में आएगा 0.8 मल्टीप्लाई 2.1। अब इसका सॉल्यूशन करना है हमने, तो ये क्या है देखो, ये कंप्लीट है दोनों के डिवाइड में। हम पहले इसको अलग कर देंगे, कैसे कि 5.6 मल्टीप्लाई में 0.36, इसके अपॉन में आएगा ये 8 और 2.1, यहाँ पर आएगा प्लस का चिन्ह, ये आएगा 4 2 और मल्टीप्लाई में और अपॉन में ये आएगा इसके 0.8 मल्टीप्लाई 2.1। यहाँ पर क्या है कि 2 अंक छोड़कर डेसिमल है और यहाँ पर भी 2 अंक छोड़ के हमें डेसिमल मिल गए, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल। फिर क्या है, आप काटो, 8 से काटो, 8 7 56 और हमारे पास ये कितने से कट सकता है यहाँ पर, अब 7 से काटो, 7 या 21, 3 से काटो यहाँ पर 12, हमारे पास सॉल्यूशन अंतिम आया 12। लेकिन देखो ये एक डेसिमल बच गया, इसको लगाएंगे यहाँ पर, फिर प्लस का चिन्ह, यहाँ पर काटो, कितना आएगा, हम काटने 7 से, 7 या 21, 7 42, 2 अंक छोड़ के डेसिमल है, यहाँ पर भी 2 अंक छोड़कर डेसिमल है, ये तो हो जाएंगे कैंसिल, लेकिन यहाँ एक डेसिमल बचेगा। अब ये देखो 3 से काट दो आप, 3 दूनी 6, लेकिन 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 4, 4 से काटेंगे तो 4 8 32, हमारे पास क्या है 8 आ गया और एक अंक छोड़कर डेसिमल। इन दोनों करेंगे हम प्लस, प्लस करने पर हमारे पास आएगा 2 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें x का मान निर्धारित कीजिए यदि, तो यहाँ पर क्या है कि देखो x के बराबर क्वेश्चन में क्या दिया है 943 प्लस 864, इन सारे की पावर 2, फिर यहाँ पर माइनस और 9 3 माइनस 864 सारे की पावर 2, लेकिन अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर देखो, अपॉन में आएगा 1886 और मल्टीप्लाई में 17 28। तो यहाँ पर क्या है, इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी वाली, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। इसका जो सॉल्यूशन आएगा ना इस प्रॉपर्टी का, वो आएगा हमारे पास 4a और b। अब जो ऊपर वाली जो एक संख्या दी गई, देखो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही बैठ जाती है,
तो ऊपर वाली जो संख्या है उसका क्या बनेगा हमारे पास 4ab। अब नीचे वाली संख्या को देखो आप, इसका नाम रखो आप a, इसका नाम क्या है b, a और b। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो a है देखो 943, तो यहाँ पर क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई किया गया है a को, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके नीचे 2a मल्टीप्लाई 2b। यहाँ पर यदि आप a की वैल्यू 943 रखेंगे ना तो ये आ जाएगा 1886। अब इनका सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारे पास, देखो ये बनेगा 2 दूनी 4ab। अब क्या है कि 4ab से 4ab कटेगा तो हमारे पास आंसर आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 256 अपॉन में 0.256 बराबर 25.6 और अपॉन में x है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में संख्या दी है 256 अपॉन में कितना है 0.256 बराबर में 25.6 अपॉन में x। यहाँ पर क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो ये आएगा हमारे पास 256 मल्टीप्लाई में x बराबर ये आएगा 256, लेकिन यहाँ पर क्या है डेसिमल है, और मल्टीप्लाई में 0.256। यहाँ पर आपने क्या करना है कि डेसिमल को करेंगे ओपन, और x बराबर में क्या आएगा देखो 256, इसके अपॉन में आएगा 10 मल्टीप्लाई ये 256 है, डेसिमल हटाने पर क्या आएगा अपॉन में 1000, और जो ये वाले 256 आएंगे नीचे 256। अब देखो कितने पे कटता है, तो ये 256 से 256 कटेगा, फिर कितना बच गया, आगे मत काटो आप, x बराबर में 256 अपॉन में कितना आएगा 10,000, x बराबर में, और 4 अंक छोड़कर डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा डेसिमल 0.256 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, गणना कीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि 7 और फिर दिया गया है मोड के अपॉन क्या है 2 - 6 और -4, फिर मोड 5 और डिवाइड 5 अपॉन में क्या आएगा देखो यहाँ पर -7 ब्रैकेट 2 और फिर माइनस का 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड 2 प्लस 2। तो यहाँ पर क्या है, अब इनका सॉल्यूशन करेंगे ऊपर वाली संख्या का। तो यहाँ पर कितना आएगा 7। देखो इनमें माइनस करो, यदि 6 में से 2 गए तो माइनस के बचेंगे 4, लेकिन जब मोड से बाहर निकालते हुए प्लस का बन जाता है तो हो गया प्लस का, और ये मोड के जो है ना यहाँ पर 7 ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आएगा 4 और ये माइनस का 4। अब 5 को मोड से बाहर निकालो 5 ही रहेगा वो तो, लेकिन मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पर, और डिवाइड 5। फिर यहाँ पर नीचे देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले डिवाइड का सॉल्यूशन होगा यहाँ पर -7 ब्रैकेट 2 माइनस और 2 मल्टीप्लाई 2। अब जो ये वाला 2 है इसके आएगा अपॉन में और प्लस 2। अब ऊपर वाले का सॉल्यूशन करो, सबसे पहले डिवाइड का सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर कितना आएगा 7 4 ये मल्टीप्लाई में और -4 और मल्टीप्लाई 5, और इसके अपॉन में आएगा ये वाला 5। अब देखो ये कट जाएगा 5 से 5 कटेगा, यहाँ बचेगा 1, ये कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई इतना और माइनस में आएगा 4। लेकिन नीचे वाले का सॉल्यूशन और देखो आप, ये 2 कट जाएगा
हमारे पास बचेगा यहाँ 1, यहाँ पर क्या आएगा 7 माइनस ब्रैकेट 2 और माइनस 2 प्लस 2। तो यहाँ पर इनका सॉल्यूशन करेंगे हम, कितना आएगा ये देखो। अब करनी है आपने मल्टीप्लाई, जो ये बनेगा 7 दूनी 14 माइनस का, और ये माइनस 2 और प्लस 2, ये बनेगा। मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 चौक 28, 28 माइनस 4, और नीचे क्या है ये यहाँ पर बनेंगे। पहले करेंगे हम प्लस, आप देखो पहले प्लस करने पर ये कट जाएगा 2 से 2, अंत में नीचे बचेगा माइनस 14, लेकिन ऊपर क्या है 28 में 4 गए तो 24 अपॉन में 14। अब ये आ गया हमारे पास आंसर, लेकिन आंसर आएंगे माइनस में, यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस। अब ये कितने से कट सकता है, ये 2 से काट दो आप, कितना आएगा 2 से काटने पर 12 अपॉन में 7, तो यहाँ पर लिखता हूँ 12 अपॉन में आएगा 7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपने मान निकालना है। देखो 9 सही 3/4 दिया गया, इसको कंप्लीट भिन्न में लिखेंगे। 9 चौक 36 और 3 39 अपॉन में आएगा 4, ये डिवाइड, फिर ब्रैकेट, और 2 सही 1/6 को कंप्लीट भिन्न में लिखेंगे। 6 दूनी 12 और 1 13 अपॉन में 6 प्लस, और फिर ये वाली ब्रैकेट, फिर 4 सही 1/3 कंप्लीट भिन्न में लिखेंगे। 4 दिया 12 और 1 13 अपॉन में 3 और माइनस। अब फिर ब्रैकेट 2 सही 1/2 कंप्लीट भिन्न में लिखेंगे। 2 दूनी 4 और 5/2 प्लस 3/4, फिर यहाँ पर क्या आएगी देखो ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट आएगी और फिर ये वाली। अब करो इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं हम छोटी वाली ब्रैकेट से। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 4, और 2 से कटेगा 2 और ऊपर आएगा 10, फिर यहाँ पर आएगा 3, ये वाली ब्रैकेट। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर दो आप, तो ये बनेगा 13/4, लेकिन अब ये यहाँ पर है माइनस का, क्योंकि ये वाला माइनस भी है ना यहाँ पर। फिर क्या है 13/3, यहाँ पर आएगा 13/3। अब क्या करना है आपने कि इनका करो सॉल्यूशन। एलसीएम कितना बनेगा 4 रुपया 12, ऊपर कितना आएगा 52, माइनस ये कितना आएगा 4 3 और 39। इनका सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास कि जब माइनस करेंगे ये आएगा 13/12। अब आपके पास है ये देखो 13 और 6, लेकिन ये बाहर है ब्रैकेट के, देखो यहाँ पर क्या है, ये वाली ब्रैकेट नहीं, ये आपके पास आएगी यहाँ पर मंझला ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस वाला चिन्ह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर क्या है आपने, तो यहाँ पर यह आएगा प्लस का 13/12 और 13/6, और अब ये वाली ब्रैकेट आप लगा सकते हो। इसके बाद क्या है कि एलसीएम लेंगे, हमें पता है आएगा एलसीएम 12, 6 2 से कटेगा कितना आएगा यहाँ पर 13 दूनी 26, फिर प्लस यहाँ पर 13। इनका सॉल्यूशन कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 39/12। मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसका सॉल्यूशन, देखो 39/12। अब ये जो डिवाइड का चिन्ह इसके आगे रहेगा, और 39/4, तो यहाँ पर आएगा 39/4, और डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 12 जाएगा ऊपर, 39 आएगा नीचे। अभी 39 कटेगा, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, हमारे पास 3 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, देखो यहाँ पर मान निकालना है। 5 सही 1/5 को कंप्लीट भिन्न में लिखेंगे, ये बनेगा 25 और 1 26/5 माइनस ब्रैकेट
फिर 3 से 1/3 कंप्लीट बिन में लिखेंगे, 3 दूनी 6 7/2 माइनस, फिर ये वाली ब्रैकेट आएगी मंजिला 5/6 माइनस, फिर ब्रैकेट 3/5 प्लस 1/10 माइनस 4/15, और ये वाली देखो आप क्या आएगी मंजिला ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले छोटी वाली ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे इनका। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 5 1 2 और 3 फिर 6, और एलसीएम आएगा 30 हमारे पास, एलसीएम 30। और देखो अब 5 से काटेंगे 6 आएगा, 6 तिया 18 प्लस यहाँ पर आएगा 3 और पूरे आएगा माइनस का 8, ये वाली ब्रैकेट, और ये माइनस का 3 5/6। इनका सॉल्यूशन करो, ये बनेगा कितना, सबसे पहले करेंगे प्लस, तो ये हो गया हमारे पास 21 माइनस 8 करो, ये आएगा 13/30 माइनस का 13/30। अब क्या करना है, 5/6 आएगा इसके आगे, तो यहाँ फिर लो एलसीएम, एलसीएम आएगा इन दोनों का 30। अब देखो 6 से काटो 5 और 5 25 माइनस 13। अब इनका सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मंजिला ब्रैकेट है, और यहाँ पर भी। अब इनका जो सॉल्यूशन आएगा क्या आएगा हमारे पास, 25 में से 13 गए, कितना बचेगा 12/30, लेकिन मंजिला ब्रैकेट का आगे चिन्ह किस चीज का है, माइनस का, तो यहाँ पर ये बनेंगे माइनस के। और यहाँ पर क्या आएगा, आप लगा सकते हो कि जो ये ब्रैकेट है ना, मंजिला ब्रैकेट आएगी यहाँ पर। अब ये आएगा 7/2, अब ये बड़ी वाली ब्रैकेट। अब इनका सॉल्यूशन करो आप, तो यहाँ पर क्या है देखो, जो ये वाला जो माइनस है ना, ये दोनों के मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या बनेगा 7-2 प्लस में 12/30, ये बन गई हमारे पास संख्या। अब देखो जो ये वाला है 26/5 और ले आओ इसके आगे 26/5। अब ये 3 संख्या आ गई हमारे पास, इनका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, हम करेंगे प्लस, तो प्लस में क्या है 26/5 प्लस 12/30, और इसको लिख देंगे साइड में माइनस में 7/2। एलसीएम आएगा 30, कितना बनेगा ये 6 आएगा हमारे पास, 6 से 36 और 3 6 12 और 15 156, लेकिन यहाँ पर आएगा प्लस में 12 माइनस 7/2, कितना बनेगा ये 8 6 और 1 और 30 माइनस 7/2, एलसीएम आएगा हमारे पास कितना 30। अब यहाँ पर आएगा 168 और 15 7 105 माइनस, अब माइनस करने पर कितना बचेगा, यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ इस बॉक्स के अंदर। देखो माइनस करने पर अपॉन में तो आएगा 30, ऊपर कितना जाएगा 3 और 6, अब इसको काटो 3 से कट जाएगा ये, तो अपॉन में आएगा 10 और ऊपर आएगा 21, ये आ गए आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मान बराबर है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो क्वेश्चन में दिया गया है 23/6 प्लस ब्रैकेट और 3 सही 2/3 को कंप्लीट भिन्न में लिखेंगे, ये बनेगा 11/3 माइनस, और ये हमारे पास आएगी मंजिला ब्रैकेट, फिर 15/4 ब्रैकेट और 5 सही 4/5 को कंप्लीट भिन्न बनेगी 25 4 29 अपॉन में 5, फिर डिवाइड, फिर आएगा 14 दूनी 28 और 1 29/2, ये ब्रैकेट और ये वाली
ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे छोटी वाली का, और इसके अंदर है डिवाइड। तो ये क्या बनेगा हमारे पास 29/5। ये मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 2 जाएगा ऊपर, अपॉन में आएगा 29, ये कटेगा 29 से 29, और यहाँ पर कितना बचेगा 2/5। लेकिन 15/4 इसके मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 15/4, और यहाँ पर ये लगेगी ब्रैकेट मंजिला। अब इसका सॉल्यूशन करो आप, 5 से काटो, 5 दिया 15, 2 से काटो 4, ये आएगा हमारे पास 3/2। अब देखो मंजिला ब्रैकेट के आगे क्या चिन्ह है, माइनस का, तो ये बनेगा माइनस का, और आगे है 11/3। यहाँ पर लो आप एलसीएम, ये आएगा 6 एलसीएम, 3 दूनी 6, ये बनेगा 22, और यहाँ पर आएगा 9। अब कितना बचेगा यहाँ पर माइनस करने पर, तो यहाँ आएगा हमारे पास 12, 8 और 11, 13 बचेगा, 13/6 प्लस का। फिर क्या है देखो कि इसके आगे जो ये हमने 11/3 ले लिया, लेकिन इसके आगे प्लस का चिन्ह, तो ये होंगे प्लस के। फाइनल जो सॉल्यूशन आ रहा है ये प्लस। अब यहाँ पर लिखो 23/6। अब क्या है कि देखो बेस बराबर है, तो यहाँ पर आएगा 6, ऊपर 23 और 13 को प्लस करो, तो ये बनेगा कितना 6 और 3 36, फिर ये 6 से कट जाएगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें 3 भाग दिए गए हैं, हम क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो एक एक भाग का सॉल्यूशन निकालेंगे हम। तो शुरू में क्या दिया गया है देखो 2/3 डिवाइड 3/2, फिर बीच में का लिखा गया है 2/3, और फिर का, और तो यहाँ पर क्या है कि देखो हम 9/15 बस, और आगे सॉल्यूशन नहीं करेंगे हम, ये डिवाइड तक ही करेंगे। देख सबसे पहले का सॉल्यूशन करेंगे, का होता है मल्टीप्लाई के लिए, तो ये बनेगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो ये आएगा 6/6, ये 2/3। अब इनको भाग में चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा। अब ये घुमाएंगे तो 6 के बटे 6 ही आना है, तो ये कटेगा 6 से 6, तो यहाँ पर आएगा 2/3। अब ये जो का है हमारे पास, इस का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा 9/15। अभी कटेगा 3 दिया 9, 3 से काटो 5, तो ये आएगा 2/5। इस वाले भाग का जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा कितना 2/5, और इसके आगे डिवाइड का चिन्ह। फिर हम करेंगे कौन सा दूसरे भाग का सॉल्यूशन, उसका कितना आएगा सॉल्यूशन 5/4 डिवाइड 5/2 मल्टीप्लाई 4/5, फिर का 2/5। तो यहाँ पर क्या है का सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले हम। का सॉल्यूशन करने पर क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई बनेगी, यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 अपॉन में 25, फिर 5 2 मल्टीप्लाई 5 4 और डिवाइड। तो यहाँ पर अब डिवाइड का सॉल्यूशन करेंगे 5/4, ये मल्टीप्लाई लिखने पर ही जाएगा 2 ऊपर 5 नीचे, मल्टीप्लाई में 8 अपॉन में 25। देखो 5 से 5 कटेगा, और ये 4 से 2 कटेगा, 2 से कटेगा 4 बटे आएगा 25, 4/25। अब हम करेंगे तीसरे भाग का सॉल्यूशन, लेकिन ध्यान रखना है आपने क्या कि यहाँ पर जो नहीं का है इसको नहीं बोलना है, यदि ये आपने छोड़ दिया तो क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। तीसरा भाग क्या है कि 3/4 3/4 डिवाइड 4/3 का 3/4। यहाँ पर का सॉल्यूशन सबसे पहले होगा,
तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, तो ये आएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये डिवाइड का चिन्ह 3/4, 3/4 मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर क्या है कि 12 से ये कट भी जाएगा, या आपसे मत काटो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हमें पता है कि 3/4 डिवाइड का सॉल्यूशन सबसे पहले करेंगे, यहाँ बनेगा मल्टीप्लाई। अब एक वाले 12 को ऊपर नीचे कैसे ही घुमा लो, वे रहेंगे 12 ही। अब मल्टीप्लाई में आ गई, कट जाएगा, 3 चौक 12, 4 से काटो 3। अब हमारे पास क्या है, 3 तिया 9/16 आ गया, तो यहाँ पर लिखो 9/16। अब इनका सॉल्यूशन करो आप। यहाँ पर करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन का, तो देखो कितना आएगा हमारे पास, 2/5 और ये डिवाइड 4/25। लेकिन है ना, यहाँ पर का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो आप, 9 चौक 36 और अपॉन में कितना आएगा, ये हमारे पास 25/16। तो ये कट सकता है, तो काट दो, नहीं कटे तो पर 4 से कट जाएगा। देखो 4 कम 4 और 4 नीम 36, तो ये आएगा 2, 5 और डिवाइड हमारे पास आएगा 9/100। अब 2, 5 डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, एक संख्या जाएगी घूम, ऊपर आएगा 100, अपॉन में आएगा 9। 5 से काटो आप, 5 दूनी 10, ये आएगा 20, ऊपर आएगा 40, अपॉन में आएगा 9, ये आ गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन जो 11 है उसमें संख्या दी गई है 16 डिवाइड फिर 4 का 4 मल्टीप्लाई में 3 ब्रैकेट 3 डिवाइड 4 का फिर ये मंजिला ब्रैकेट फिर 4 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड 3 फिर ब्रैकेट 3 प्लस 3 ब्रैकेट मंजिला ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद क्या दिया गया हमसे क्वेश्चन में, जो आगे जो बच गया ना उस भाग का सॉल्यूशन कर देंगे हम लास्ट में। देखो यहाँ पर हम क्या है कि इसके जो आगे सॉल्यूशन करना है, ये डिवाइड आगे जो संख्या है उसका सॉल्यूशन हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर जो, तो यहाँ पर कितना है देखो 3 और 3 6 बनेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड 3 और 3 6 आ गए। अब इनका सॉल्यूशन, तो 4 मल्टीप्लाई 3/6, ये कटेगा कैसे, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो इनका जो फाइनल सॉल्यूशन कितना आएगा हमारे पास 2। और फिर क्या करना है आपने कि इनका सॉल्यूशन करो आप। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास है का, सबसे पहले का सॉल्यूशन करेंगे। का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 डिवाइड 4 और, तो यहाँ पर इस ब्रैकेट को हटाओ और का सॉल्यूशन पहले होता है, तो ये बनेगा 3 डिवाइड और यहाँ पर आएगा 8। अब ये कितना बनेगा 3/8। इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे हम, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर तो ये वाली ब्रैकेट है, इसके आगे कितना है 3, ये 3 है हमारे पास, ये आएगा यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 4 फिर का और 4 डिवाइड 16। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले का सॉल्यूशन होगा 16 डिवाइड 4 चौक 16 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई में 3/8। तो अब करो डिवाइड का सॉल्यूशन, 16 के अपॉन में 16 आएगा और मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 8, ये कटेगा 16 16, फिर करेंगे मल्टीप्लाई, ये आएगा 9/8। हमारे पास ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया 9/8। और इस तरफ आप चाहें तो ये ब्रैकेट लगा सकते हैं। आपने क्या करना है, जो भाग बच गया उसका सॉल्यूशन करना है। वो भाग का सॉल्यूशन मैं कर देता हूँ। यहाँ पर क्या था हमारे पास वो कि 2 और
फिर ब्रैकेट डिवाइड 8 का और 4। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, देखो का का सोल्यूशन पहले होगा 2 डिवाइड और 8 चौक 32, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 32। अब करेंगे डिवाइड, तो ये आएगा 2/32, ये कटेगा 1/16। लेकिन देखो ब्रैकेट आगे जो है ना डिवाइड का चिन्ह है, तो ये यहाँ पर क्या लगेगा डिवाइड, और इतने का सॉल्यूशन क्या है 9/8, तो ये बनेगा 9/8। और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 16 ऊपर आएगा अपॉन में आएगा 1। अब ये कटेगा, देखो 8 दूनी 16, 9 से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 18 और आंसर। कि यहाँ पर क्या है, देखो क्वेश्चन में जो आपसे रकम दी गई है वो यहाँ पर 3 नहीं है, मैंने यहाँ पर 3 गलती से लिख दिया, यहाँ पर ओनली आएगा 4 मल्टीप्लाई में। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो ये 3 है, ये 3 भी यहाँ पर नहीं आएगा, और यहाँ पर क्या है ये 3 नहीं आएगा, और ये होंगे इसके क्या मल्टीप्लाई में। तो आप क्या करना है कि ये यहाँ पर लिख दो 3/8 इसका सॉल्यूशन। फिर क्या करना है आपने, देखो ये आ गया। अब ये 16 से 16 कटेगा, लेकिन एक 3 नहीं है हमारे पास, तो ये आएगा कितना 3/8, और यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास अब 3/8। और इसका सॉल्यूशन करेंगे हम शुरू से। आप देखते हैं आंसर क्या आएगा हमारे पास, लेकिन आपने क्या यहाँ पर लेना है 3/8 और मल्टीप्लाई में ये कितना बनेगा 16/1। अब देखो ये कटेगा 8 दूनी 16, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 6 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में क्या है, 3 भाग दिए गए, हम तीनों भाग का सॉल्यूशन अलग अलग करेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, एक साथ नहीं हो पाएगा। हम करेंगे पहले वाले भाग का सॉल्यूशन 8/9। फिर दिया गया है का ब्रैकेट 5 से 1/4 को लिखेंगे क्या 21/4। फिर डिवाइड 3 दूनी 6 और 1 7/3 का और 4, यहाँ पर है डिवाइड। तो ये देखो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर का, तो कितना आएगा 21/4 डिवाइड, अब 7 चौक बनेगा ये 28 अपॉन में 3, फिर ये आएगा 21/4 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 3/28, ये कटेगा 7 से 7 या 21, 7 चौक 28, ये आएगा 9/16। यहाँ पर क्या है कि 8/9, का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई में, ये 9 से 9 कटेगा और 8 दूनी 16, यहाँ पर आएगा 1/2। पहले भाग का सॉल्यूशन आ गया हमारे पास 1/2 और ये रहेगा डिवाइड का चिन्ह। हम इसके बाद करेंगे सेकंड भाग का सॉल्यूशन, उसका देखो कितना आएगा। तो ब्रैकेट के अंदर दिया गया है क्या 8 डिवाइड 2/3 और का 4/5, और यहाँ पर क्या है का। तो सबसे पहले क्या करना है आपने ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन, ये बनेगा 8 डिवाइड और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 अपॉन में 15, तो ये कितना आएगा मल्टीप्लाई में 15 अपॉन में 8, 8 से 8 कटेगा, यहाँ पर आएगा 15, तो यहाँ पर आएगा ये 15 और ये का। इसके बाद करेंगे हम तीसरे भाग का सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देखो कितना आएगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइड 4/5। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले डिवाइड का सॉल्यूशन 8 2 3, अब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 5 ऊपर जाएगा 4 नीचे, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, ये आएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 4 5 20 अपॉन में 3। तीसरे भाग का सॉल्यूशन आ गया 20 अपॉन में 3।
अब 3 भाग आ गए। अब इन तीनों भाग का सॉल्यूशन करो आप। कितना आएगा यहाँ पर देखो, सबसे पहले का सॉल्यूशन 1/2 डिवाइड का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो ये कितना बनेगा हमारे पास 15 दूनी 30, ये आएगा 300 अपॉन में 3। फिर क्या करना 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और 3 ऊपर जाएगा अपॉन में 300। अब देखो ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 1/2 मल्टीप्लाई 1/100, तो इसका जो आंसर आएगा 1/200 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन में हम 3 भाग में डिवाइड करके सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, स्पेस कम है, यहाँ पर नहीं हो पाएगा। हम पहले भाग का सॉल्यूशन करते हैं। देखो 6 माइनस और फिर 6 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 6 और अंत में प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर क्या है प्लस। देखो ये आएगा 6 माइनस 6 डिवाइड के कारण से 6 आएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में 6, 6 से 6 कटेगा, ये बनेगा 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ पर क्या है पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6 बनेगा, 6 में 6 गया 0, इसका सॉल्यूशन आया 0, हम रखेंगे यहाँ पर प्लस में। अब इसके बाद होगा दूसरे भाग का सॉल्यूशन, उसमें क्या दिया है देखो, ब्रैकेट 6 डिवाइड और 6 का 6 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पर क्या लास्ट में दिया गया है माइनस, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन करेंगे का कितना बनेगा 6 और ये का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, ये बनेगा 36, 6 के अपॉन में आएगा 36 डिवाइड के कारण से, और ये कटेगा 1 अपॉन में आएगा 6, लेकिन मल्टीप्लाई में आएगा 6, 6 से 6 कटेगा, सॉल्यूशन आएगा 1, यहाँ पर आएगा 1 और ये वाला माइनस रहेगा यहाँ पर। इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे तीसरा भाग का, तो उसमें क्या है दिया गया है देखो, ब्रैकेट और 3 सही 2/3 डिवाइड 2 3 का 11/30 ब्रैकेट और डिवाइड में 5, तो यहाँ पर इसको कंप्लीट भिन्न बनेगा 11/3 डिवाइड 2/3 का 11/30 ब्रैकेट डिवाइड 5। सबसे पहले करेंगे का सॉल्यूशन, कितना है 11/3, ये डिवाइड देखो 11 दूनी 22 अपॉन में कितना आएगा 90, 11/3 ये आएगा मल्टीप्लाई में डिवाइड में चेंज करने के कारण, तो 90 ऊपर जाएगा 22 आएगा नीचे, देखो 11 दूनी 22, 3 से काटो 30, फिर 2 से काटेंगे यहाँ पर बनेगा 15, लेकिन यहाँ पर देखो 15 के आगे जो आएगा डिवाइड, तो यहाँ पर क्या है 15 के अपॉन में आएगा 5 कटेगा, तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। अब यहाँ पर इनका माइनस प्लस कर दो आप, कितना बनेगा देखो 0 तो आप छोड़ दो, और माइनस करने पर यहाँ पर आएगा 2 माइनस और आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें मान निकालना है, तो सबसे पहले क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि 4/3 और मल्टीप्लाई, फिर 2 सही 2/3 कंप्लीट भिन्न में लिखेंगे, कितना बनेगा 8/3, फिर डिवाइड 1 सही 1/5 को लिखेंगे हम, कितना 6/5, फिर का उसके बाद क्या है 5/9, फिर देखो यहाँ पर क्या है कि प्लस, फिर 2/23, फिर 3 सही 3/5 6 को लिखेंगे कंप्लीट भिन्न में, ये बनेगा कितना मल्टीप्लाई में 18 और कितना 5 23 अपॉन में कितना आ जाएगा 6। इसके बाद वहाँ स्पेस कम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिवाइड, और ये बनेगा 3 दूनी 6 7/3 का और 2/7। अब यहाँ पर देखो आप क्या है कि सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे हम कंप्लीट इसके अंदर
का। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4/3 मल्टीप्लाई 8/3, फिर आएगा डिवाइड 6/5, सॉरी का सॉल्यूशन करेंगे ना यहाँ पर तो क्या आएगा देखो 5 छंग 30 अपॉन में 9 पंजे 45, फिर प्लस का चिन्ह 2/23 मल्टीप्लाई 23/6। अब यहाँ पर क्या ये डिवाइड, तो डिवाइड रहेगा। फिर करो का सॉल्यूशन 7 दूनी 14, ऊपर आएगा 14 नीचे आएगा 21। अब यहाँ पर फिर सॉल्यूशन करो। सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन होगा डिवाइड का, देखो 4/3 मल्टीप्लाई 8/3, यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई 45 जाएगा ऊपर 30 नीचे, ये प्लस का चिन्ह है। फिर इसके बाद क्या है 2 और 23 मल्टीप्लाई में 23/6, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 21 जाएगा ऊपर अपॉन में आएगा 14। अब देखो कितने पे कट जाएगा ये कटेगा हमारे पास, ये कट जाएगा कि 3 और 3 9, 9 पंजे 45, 5 से काटो 5 छंग 30, फिर क्या बचेगा यहाँ पर कि अब आप 2 से काटो 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, तो ये रहेगा 8 दूनी 16/3 और ये वाला प्लस। यहाँ पर देखो 23 से 23 कटेगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 या 21, 3 से 3 कटेगा, यहाँ पर 1/2 बच गया, ये आएगा यहाँ पर 1/2। एलसीएम आएगा हमारे पास कितना 6, तो यहाँ पर 16 दूनी 32 और 3, तो ये कितना बनेगा 3, टोटल हो गया कितना 35 अपॉन में 6 और आंसर। आपके जो क्वेश्चन में जो पहली संख्या है ना ये कितनी दी गई है 4/3 नहीं है, यहाँ पर क्या है मैं शुरू से लिख देता हूँ 3/4 है, 3/4 है यहाँ पर, और हमने क्या लिख दिया 4/3, तो इसी कारण से यहाँ पर थोड़ा सॉल्यूशन में समस्या आ गई। देखो आपने क्या करना है यहाँ पर कितना कर देना है 3/4, 3/4, यहाँ पर क्या करना है आपने 3/4, यहाँ पर आएगा 3/4। अब करो इसका सॉल्यूशन, तो ये 2 नहीं आएगा यहाँ पर, और अब ये यहाँ पर 5 हटा दो आप, और देखो अब कर लो इसका सॉल्यूशन, तो ये कट जाएगा कितने से, चलो यहाँ से मैं और साफ कर देता हूँ, ठीक है। अब कट जाएगा ये, आप काटो कितने से 3 से काटो, तो यहाँ पर कितना आएगा 15, अब 15 से काटेंगे यहाँ पर 15 दूनी 30, अब 4 से काटो यहाँ पर 4 दूनी 8, 2 से ये 2 कटेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पर कितना हमारे पास 3। एलसीएम लेंगे हम, देखो शुरू से कर लेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, यहाँ पर एलसीएम आएगा 2, 6 बनेगा प्लस 1, ये आएगा 7/2, फिर डिवाइड करेंगे ये बनेगा कितना 3 सही 1/2 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या है आपने मान निकालना है, इसका सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखो 4.5 माइनस ब्रैकेट 3.2 डिवाइड 0.8 मल्टीप्लाई में 5 ब्रैकेट प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड 6 का मान। तो यहाँ पर क्या है देखो सबसे पहले करेंगे हम ब्रैकेट के अंदर जो है उसका सॉल्यूशन। यहाँ पर कितना आएगा 4.5 और माइनस, तो इसमें ब्रैकेट के अंदर होगा डिवाइड का सॉल्यूशन। देखो 3.2 अपॉन में इसका जाएगा 8 डिवाइड से, और जो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर आएगा 5, ये कटेगा 8 चौक
32 और ये ब्रैकेट, तो यहाँ पर कितना है 4.5 माइनस और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 20। यहाँ पर क्या है प्लस का चिन्ह, फिर आएगा 3 और मल्टीप्लाई में 4, देखो डिवाइड के कारण 6 आएगा अपॉन में। अब ये कितना कटेगा 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे यहाँ पर 2 दूनी 4, तो ये कितना बच गया देखो 4.5 माइनस 20 प्लस 2। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे प्लस। अब यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना बनेगा ये 6.5 और ये माइनस का 20। अब करेंगे माइनस, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 13.5 बचेगा और वो भी माइनस का और आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में देखो संख्या क्या दी गई है हमारे पास 5.8, फिर प्लस ब्रैकेट 7.4 डिवाइड 3.7 मल्टीप्लाई में 5 ब्रैकेट माइनस 6 मल्टीप्लाई में 2 और डिवाइड 2.5। अब इसका सॉल्यूशन करो। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे ब्रैकेट के अंदर है उसका, यहाँ पर आएगा 5.8 प्लस ब्रैकेट, देखो ये बन गए क्या 74, डिवाइड का ये आएगा 37 अपॉन में और एक डेसिमल से एक डेसिमल जाएगा कट, मल्टीप्लाई में ये आएगा 5। अब देखो यहाँ पर क्या है 5.8 और प्लस ये कटेगा 2 पे और ये कितना बनेगा 5 दूनी 10। अब ये माइनस का चिन्ह 6 मल्टीप्लाई में 2, यहाँ पर क्या है देखो ये डिवाइड है, इसी कारण से 2.5 जाएगा अपॉन में और डेसिमल का ऊपर आ जाएगा क्या 10। अब देखो ये कितने पे कटेगा 5 से कट जाएगा, 5 25 5 दूनी 10, तो यहाँ पर क्या है 5.8 प्लस 10 माइनस 6, ये बनेंगे 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ पर क्या ये चिन्ह रहेगा मल्टीप्लाई में 4 और अपॉन में कितना है 5। अब सॉल्यूशन करेंगे किसका मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पर देखो कितना आएगा 5.8 प्लस 10 और माइनस ये 6 चौके 24 अपॉन में 5। अब करेंगे यहाँ पर पहले प्लस, तो प्लस करने पर क्या बनेगा हमारे पास देखो 15.8 और इसे करो माइनस 24.5। आप चाहे तो इसको डिवाइड कर ले, कितना कटेगा देखो 15.8 माइनस, तो ये जाएगा शुरू में 4 पे, 4 5 20, फिर डेसिमल 0 लगेगी 8 5 40, ये आ गया। इसमें माइनस करने पर क्या बचेगा देखो 8 से 8 कटेगा और 4 गए, तो यहाँ पर अंत में बचेगा 11 आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। 108 दिया गया है क्वेश्चन में 108 और डिवाइड 36 फिर मल्टीप्लाई 4 प्लस में 2.5 मल्टीप्लाई में 4 और फिर डिवाइड 0.5 और माइनस का 10। तो यहाँ पर क्या करना है देखो सबसे पहले सॉल्यूशन होगा डिवाइड का, तो ये देखो यहाँ पर क्या 108 के अपॉन में कितना आएगा 36, ये बनेगा मल्टीप्लाई में 4 ये प्लस 2.5 मल्टीप्लाई में 4, इसके अपॉन में क्या आएगा डिवाइड का सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले, तो ये आएगा 5, लेकिन डेसिमल के कारण 10 आएगा ऊपर और ये माइनस का 10। तो यहाँ पर क्या है देखो ये कितने पे कटेगा 36 या ये जाएगा 3 पे, तो ये बनेगा कितना 4 तिया 12 प्लस
यहाँ पर 2.5, लेकिन यहाँ पर ये कट जाएगा। देखो क्या, पहले आप ये 2.5 को मत लिखो, इसका डेसिमल हटाओ, अपॉन में आएगा 10। अब यहाँ से कट जाएगा। देखो 10 से 10, 5 से काटेंगे 5, 25, 5 और 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा 20 माइनस 10। सबसे पहले करेंगे प्लस, कितना बनेगा हमारे पास 32, फिर करेंगे माइनस, हमारे पास क्या आएगा 22 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है 21.6, फिर डिवाइड 3.6 और मल्टीप्लाई में 2 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई में 16 डिवाइड 4 माइनस 6 बराबर। इसका सॉल्यूशन करो। यहाँ पर सबसे पहले करेंगे डिवाइड का सॉल्यूशन। कितना आएगा हमारे पास 216 अपॉन में 36 डिवाइड के कारण, और एक डेसिमल से एक डेसिमल जाएगा कट, फिर मल्टीप्लाई में आएगा 2 प्लस, फिर ये कितना है 25 बनेगा, और अपॉन में 2 डेसिमल का कर देंगे 100, फिर मल्टीप्लाई में 16, जो 4 है ये अपॉन में आएगा 16 के डिवाइड के कारण से, और यहाँ पर ये रहेगा 6। अभी कितने पे कट सकता है देखो, तो ये कट जाएगा 3 से काट तो आप, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 दूनी 6, 12 से कटेगा, 12 6 72, 6 और 2 की मल्टीप्लाई आएगी 12 प्लस, ये कितने पे कटेगा हमारे पास 4 चौक 16, 4 से काटेंगे यहाँ पर कितना आएगा 25, 25 से 25 कटेगा, क्या बचेगा 1 माइनस और 6। यहाँ पर करेंगे पहले प्लस, ये बनेंगे 13, फिर करेंगे 6 माइनस, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 7 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में दिया गया है 9 सही 3/4, इसको कंप्लीट भिन्न में लिखेंगे। 9 चौक 36 और 3 39/4 और डिवाइड, फिर आएंगे यहाँ पर ब्रैकेट, उसके बाद 2 सही 1/6 को लिखेंगे, ये बनेगा 12 और 1 13 अपॉन में 6 डिवाइड, फिर क्या है यहाँ पर ब्रैकेट, फिर क्या आएगा हमारे पास 4 से 12 और 13/3, फिर माइनस ब्रैकेट, ये बनेगा कितना 5/2 और प्लस में 3/4 ब्रैकेट, और फिर मंझला ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे हम छोटी ब्रैकेट से शुरू। तो यहाँ पर कितना है एलसीएम लो आप, ये बनेगा एलसीएम 4। अब देखो 4 से 2 कटेगा, फिर यहाँ पर कितना है ऊपर 10, फिर 3, तो ये कितना बनेगा 13/4, लेकिन ये माइनस है इसका आगे, तो ये क्या होगा कि ये माइनस में आएगा सॉल्यूशन यहाँ पर, और यहाँ लगा देता हूँ मैं ब्रैकेट, माइनस का 13 आ गया, लेकिन देखो ये 13/3 है यहाँ पर आ जाएंगे 13/3। अब यहाँ पर क्या आप एलसीएम लो, कितना बनेगा 12, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये वाली जो है ब्रैकेट आएगी और ये डिवाइड का चिन्ह, तो ये बनेगा एलसीएम लेने के बाद 4 तिया 12, ये कितना जाएगा 4 और 13 चौकू 52, और ये 3 39, इनमें से माइनस करने पर बचेगा क्या 13/12। तो अब देखो जब इसके आगे डिवाइड है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन डिवाइड का बन जाएगा यहाँ पर। अब हमने क्या है कि देखो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अब 13/12, लेकिन क्या है कि 13/6 को लेंगे हम, तो यहाँ पर कितना आएगा 13/6 और इसके बीच में डिवाइड वाला चिन्ह। अब इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, 12 जाएगा ऊपर 13 आएगा नीचे, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 13 से 13, इसका सॉल्यूशन आएगा
2। अब इसके आगे कौन सी ब्रैकेट, देखो 13/6 के आगे ये वाली ब्रैकेट है, इसके आगे डिवाइड का चिन्ह, तो ये इसके आगे क्या लगेगा, डिवाइड का चिन्ह। 39/4 है। अब हमें पता है कि 39 और ये जाएगा डिवाइड में, ये बनेगा कितना, 8। अब इसका सॉल्यूशन आगे मत करो, क्वेश्चन में इतना ही दिया गया है और आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 7 + 8 मल्टीप्लाई में 8, फिर डिवाइड 8 का 8, और फिर क्या आएगा +8, फिर डिवाइड का मल्टीप्लाई 4 का और 4, लेकिन इसके अपॉन में देखो क्या आएगा, 4 डिवाइड 4 का 4 सही 4/4 मल्टीप्लाई 4, फिर डिवाइड 4 -4 डिवाइड 4 और का 2। इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे का वाले का, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं क्या, देखो 7 8 मल्टीप्लाई 8 और डिवाइड, देखो ये कितना बनेगा, 8 8 64, तो यहाँ पर आएगा 64, फिर ये वाला प्लस लिख दो आप क्या, 8 डिवाइड और ये बनेगा कितना 8, और ये बनेगा 4 चौक 16 मल्टीप्लाई में 16। फिर करेंगे नीचे वाली संख्या का सॉल्यूशन, यहाँ पर क्या है कि 4 डिवाइड का सॉल्यूशन पहले होगा 4 चौक 16, तो ये बनेगा 16, फिर प्लस यहाँ पर कितना आएगा, और आप लिखो क्या है इसको 4, उसके बाद आएगा मल्टीप्लाई में 4 डिवाइड 4 और -4 फिर डिवाइड 4। अब देखो का सॉल्यूशन यहाँ पर पहले हो गया कितना बनेगा 8। अब करो यहाँ पर डिवाइड का सॉल्यूशन, देखो 7 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई में 8, देखो अब ये डिवाइड का चिन्ह 64 जाएगा अपॉन में +8, इसके अपॉन में क्या जाएगा 8 के अपॉन में 8 और मल्टीप्लाई में 16, अपॉन में क्या करेंगे यहाँ पर 4 के अपॉन में 16, क्योंकि डिवाइड कारण से यहाँ पर प्लस आएगा, फिर 4 मल्टीप्लाई 4। अब ये डिवाइड कारण 4 के अपॉन में जाएगा 4 -4 और 8 आएगा अपॉन में डिवाइड के कारण। अब देखो इसका सॉल्यूशन, हमें पता है 8 8 64 कट गए, ये यहाँ पर क्या कटेगा 8 से 8, कितना बच गए हमारे पास, बराबर में 7 प्लस में 16, और नीचे कितना है यहाँ पर 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 से फिर 4 कटेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 4 दूनी, लेकिन इसको मत काटो आप घटा वाले को, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 1/4, और यहाँ 4 कटेगा प्लस में 4 माइनस, और आप इसको भी काट सकते हो क्योंकि डिवाइड के कारण आया था, 4 दूनी 8, तो माइनस में आएगा 1/2। अब क्या करना है यहाँ पर एलसीएम लो आप, या सबसे पहले करो प्लस, एलसीएम कितना आएगा 4, 4 चौक 16 1 17, 17 में आएगा कितना 4 और माइनस 1/2, तो यहाँ पर कितना बनेगा ये, यदि 16 में 4 प्लस करो 20 और 23, ये तो बन गए 23, एलसीएम आएगा कितना 4। अब क्या है यहाँ पर कि 4 से 4 ये 17 आ जाएगा, और ये 2 माइनस का 2। अब इसका सॉल्यूशन आप यहाँ कर लो, 23 अपॉन में कितना आएगा 15, 4 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इनका सॉल्यूशन करो आप, कितना बनेगा देखो, इनका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ, 4 तिया 12 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 92,
और इसको करेंगे हम 15 से डिवाइड। तो ये जाएगा 15 5 75, 15 छिकी 90। तो यहाँ पर ये गया 6 पे, फिर कितना बचेगा 2, फिर ना जाने की डेसिमल 0 लगाएंगे, फिर जाएगा ये 1 पे। तो ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन जो 21 है उसमें क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, तो इसमें 3 भाग हमें दिखाई दे रहे हैं, एक एक भाग का सॉल्यूशन करेंगे। पहले भाग को देखो आप, इसमें क्या है कि 3 और 1 4/3 बनेगा, ये डिवाइड का चिन्ह, फिर 7 दूनी 14 और 20/7 का, और फिर बनेगा कितना यहाँ पर 5 25 और 28/5, ये आएगा डिवाइड। तो यहाँ पर क्या है देखो कि 3 4/3 और डिवाइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो आप, कितना आएगा हमारे पास 20/7। सबसे पहले करते का सॉल्यूशन। का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। देखो ये कटेगा 7 चौक 28, 5 चौक 20, ये आएगा 4/3 डिवाइड 4 चौक 16, 4 और अपॉन में कितना आएगा देखो 3, और ये मल्टीप्लाई बनेगा 1/16 डिवाइड से, ये कटेगा 4 चौक 16, फाइनल सॉल्यूशन आएगा 1/12। पहले वाले जो भाग है उसका सॉल्यूशन आएगा 1/12। इसके बाद जो चिन्ह है डिवाइड का, फिर करेंगे हम सॉल्यूशन दूसरे पार्ट का। इसमें देखो क्या आता है, 5 छंग 30 और 2 32 अपॉन में 5, फिर डिवाइड 4 दूनी 8 9/2, फिर का, और 5 या 15 और 1 16/3, ये आ गई ब्रैकेट। अब सबसे पहले का सॉल्यूशन 32 5 डिवाइड, का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो ये 9/2 मल्टीप्लाई 16/3, 2 से काटेंगे 8, 3 से काटेंगे 3, ये आएगा 32/5 और डिवाइड 8 या 24, ये कितना बनेगा हमारे पास 32/5 और 1/24, ये कितने से कटेगा देखो 8 से, 8 या 24, 8 चौक 32, फाइनल सॉल्यूशन आएगा 4/15। तो यहाँ पर कितना आएगा 4/15। फिर हम कर लेंगे तीसरे भाग का सॉल्यूशन। इसमें क्या दिया गया है कि 3/4 और मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और 2 8/3 डिवाइड 5/9 का, और 6/5, ये कंप्लीट भिन्न में कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पर क्या है सबसे पहले का सॉल्यूशन करो, 3/4 8/3 और डिवाइड 5/9, फिर का अर्थ होता है मल्टीप्लाई 6/5, 5 से 5 कटेगा, 3 से कटेगा 3 या 9 और 3 दूनी 6, ये आएगा 3/4 मल्टीप्लाई 8/3, और इसको कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में ले आएंगे डिवाइड से, तो 2 जाएगा ऊपर, सॉरी 3 जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे, फिर कितने कटेगा 3 से 3 कटेगा, और 2 दूनी 4 से 4 कटेगा, ये वाले 4 से ये 4, फाइनल सॉल्यूशन आएगा 3। लेकिन देखो इस ब्रैकेट के आगे कौन सा चिन्ह है मल्टीप्लाई का, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा 3। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है 1 + k, हमें यहाँ से क्या है कि k का मान निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका सॉल्यूशन करेंगे हम, डिवाइड का। देखो 1/12 और ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा 15/4 मल्टीप्लाई 3, अब ये 3 से घटेगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 या 15 और अपॉन में कितना आएगा 4 चौक 16, इसके बराबर में क्या है 1 + k, तो ये यहाँ पर रहेंगे 15 और 16 आएंगे मल्टीप्लाई में, इस तरफ कितना बनेगा 16 + 16k। अब देखो 16 इस तरफ आएगा, एक आएगा माइनस का, बराबर में क्या है 16k। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालो आप, क्या आएगा 1 माइनस का अपॉन में 16। अब देखो कितने पे जाएगा ये
शुरू में ये नहीं जाएगा, यहाँ पर है 1 0 और यहाँ पर भी 0, फिर 1 0 और लगाओ आप डेसिमल और न जाने के 1 0 और अब ये जाएगा कितना पे 16 छिक्की 96, ये गया कितने पे 96 पे, तो ये यहाँ पर कितना बचेगा 4, 1 0 लगाओ 16 से जाएगा 16 दूनी 32, फिर बचेंगे 8 और फिर 1 0 लगाएंगे 16 पंजे 80, तो ये आएगी हमारे पास। अब देखो क्वेश्चन में कहा है कि किसके बीच में आता है जो हमारे पास, लेकिन जो आंसर आए ना ये माइनस के, ये जो क्वेश्चन में जो पहला जो ऑप्शन है ना उसके बीच में आते हैं, आप देख सकते हो। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर पहला, इनके बीच में है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या है कि सॉल्यूशन करना है और आपने मान निकालना है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है 0.56, यहाँ पर क्या है बार माइनस 0.723 और दोनों पे बार प्लस, फिर है 0.39 और 9 पे बार मल्टीप्लाई 0.7 पे बार। यहाँ पर क्या है देखो कि 6 के ऊपर है बार तो उसका बनेगा 1 9, और डेसिमल के बाद देखो कितना अंक है, डेसिमल के बाद एक अंक है 5, लेकिन बार वाले को हम काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर 1 0 आएगी। अब डेसिमल हट गया, ऊपर क्या बचेगा 56 और बार भी हट गया 9 आ गया, लेकिन डेसिमल के बाद जो एक अंक है 5 और बार वाले काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें से 5 माइनस करो आप, और ये माइनस यहाँ पर क्या है 2 अंक पर बार है तो अपोन में कितना आएगा 99, और डेसिमल के बाद कितने अंक हैं 1, बार वाले काउंट नहीं करेंगे, कितना बनेगा यहाँ 723, लेकिन डेसिमल के बाद एक अंक है और बार वाले काउंट नहीं करेंगे, 7 को करेंगे माइनस, फिर आएगा प्लस, यहाँ पर क्या है 1 पे बार है 9 पे, अपोन में आ गया 9, डेसिमल के बाद कितना अंक है 1 आएगी 0, ये बन गए 39, लेकिन डेसिमल के बाद एक अंक है 3 तो इस 3 को करेंगे माइनस और बार वाले की काउंटिंग नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई में यहाँ देखो कितना आएगा 7 अपोन में 9, क्योंकि बार का 9 का और डेसिमल के बाद कोई अंक नहीं था कि जो 0 लगाएं और ना हम माइनस कर सकते। इसमें देखो क्या करेंगे हम, तो यहाँ आएगा हमारे पास 51/90 माइनस, और यहाँ कितने बनेंगे 716 अपोन में 990 प्लस, यहाँ बचेंगे 36 अपोन में 90 मल्टीप्लाई में 7/9, अब ये कितने पे कटेगा 4 से, देखो 9 चौक 36, यहाँ पर कितना आएगा 51 अपोन 90 माइनस 716 अपोन में 9 9 और 0, यहाँ पर क्या है प्लस का चिन्ह, 7 चौक 28 और अपोन में 90, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले करते हैं प्लस, तो यहाँ पर प्लस करने पर एलसीएम आएगा हमारे पास 990, तो ये बनेगा माइनस का, ये वाला हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, पहले प्लस करेंगे तो 51 और 28 को प्लस करेंगे, देखो हमें पता है बेस है बराबर 51 और 28 प्लस करने पर कितना बनेगा हमारे पास 79, तो ये आ गया 79। अब करेंगे माइनस 716 अपोन में 990, एलसीएम लेंगे कितना आएगा हमारे पास 990, अब यहाँ पर क्या है 11 आएंगे, 79 और 11 की मल्टीप्लाई करें कितना बनेगा हमारे पास 9 16 8, ये आगे 869 माइनस का चिन्ह और माइनस 716, अब माइनस करने पर कितना बचेगा हमारे पास, तो यहाँ आएगा 3 5 और 1, अब देखो और अपोन में क्या है 990, अब इससे सॉल्यूशन से हमारे आंसर बनेंगे कैसे,
यहाँ पर कितना 9 आया है, 9 आया है 2 बार। तो जो बार लगाएंगे ना वो 2 अंक पे लगाएंगे, अंतिम वाले पे ये बार लग गया। अब देखो इसके बाद क्या है कि जो जो जीरो है ना ये 1 अंक छोड़कर लगाते हैं, बार वाले काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 1 आएगा, ये आएगी डेसिमल, और यहाँ पर 0, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 0.47 और 7 पे बार प्लस 0.503 और 2 पे बार माइनस फिर 0.39 9 पे बार है मल्टीप्लाई में 0.8 और बार। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा कि कितने अंक पर बार, 1 अंक पे, तो आएगा 9। फिर देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, हम बार वाले काउंट नहीं करेंगे, 1 अंक है उसकी आएगी 0। अब बार भी हटा दिया, डेसिमल भी हटा दिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा 47। लेकिन डेसिमल के बाद 1 अंक 4 यहाँ पर कर देंगे माइनस, फिर आएगा प्लस। इसी प्रोसेस से यहाँ पर भी सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर कितना बनेगा 503 अपॉन में 99 90 और माइनस का 5, फिर माइनस यहाँ कितना बनेगा 9 0 39 और माइनस 3, फिर मल्टीप्लाई में यहाँ बनेगा 8/9। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपने, सबसे पहले इनका सॉल्यूशन करो। 4 गए तो यहाँ बनेगा 43/90 और प्लस यहाँ कितना आएगा हमारे पास 498 अपॉन में 990, फिर माइनस ये 36 आएगा अपॉन में 90 मल्टीप्लाई में 8/9, 9 से कट जाएगा, देखो 9 चौक 36, ये माइनस रहेगा, कितना आएगा हमारे पास 8 चौक 32/90, और इनको और नीचे उतारो। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम फिर करते हैं प्लस, इनका सॉल्यूशन तो है, इनका करो आप प्लस, इनका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 990, ये बनेगा 11 कटने के बाद, तो 43 से 11 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास 3 4 7 और 473 प्लस यहाँ पर आएगा 498। अब इनको कर लेंगे क्या हम प्लस, क्योंकि पहले करते हम प्लस। अब कितना बनेगा ये हमारे पास 473 498 11 1 और 10 17 और 8 9 971 बन गए, 971 के अपॉन में 990 और ये माइनस का चिन्ह और 32 और 90। यहाँ पर लेंगे एलसीएम कितना बनेगा हमारे पास 990 आएगा। फिर क्या करना है आपने, ये बनेंगे 971 और 90 से डिवाइड करेंगे 990 को तो आएगा 11 से 32 की मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा 2 5 और 352, माइनस में आएगा 352। अब कितना आएगा माइनस करने पर, मैं इनका सॉल्यूशन कर देता हूँ। देखो 971 और 352, 11 9 6 1 और 619, माइनस करने पर देखो ये कितना आएगा 619 अपॉन में कितना है 990। तो यहाँ पर क्या करना है आपने कि कितने 9 आए हमारे पास 2 9, तो 2 अंक पे क्या लगाएंगे हम बार 1 और 9 पे। अब 0 क्या है हमारे पास 1 अंक छोड़कर डेसिमल लगाएंगे, जैसे कि देखो इसके बाद क्या आएगा 6 और ये हमारे पास क्या आएंगे आंसर। देखो इसका आंसर तो आएगा 619, लेकिन इसके नजदीक वाला ऑप्शन क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि
डेसिमल 0, 2, 5 और इन पे बार, तो ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 24 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड 12 प्लस और 12 और फिर डिवाइड 6 का 2 डिवाइड और 15 फिर डिवाइड 8 और 4 फिर ब्रैकेट। अब जो बच गया ना उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, का ब्रैकेट 28 डिवाइड 7 का ब्रैकेट नहीं आएगा, फिर आएगा 5 और ब्रैकेट। सॉल्यूशन करेंगे हम तो ये बनेगा 24 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 12 प्लस 12 फिर डिवाइड, का सॉल्यूशन करेंगे, का अर्थ होता है मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 फिर डिवाइड और ब्रैकेट। तो यहाँ पर कितना बनेगा 15 डिवाइड 8 और 4। अब देखो यहाँ पर क्या है, का सॉल्यूशन हम अभी इसमें नहीं करेंगे। फिर आएगा क्या ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन देखो क्या है, 7 पंजे 35, तो ये आएगा 28 डिवाइड और 35। अब आपने क्या है सॉल्यूशन करना है, अब जो ये का है ना ये होता है मल्टीप्लाई के लिए, तो इसमें क्या है कि हम सबसे पहले सॉल्यूशन कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर का और अंत में यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आप पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, देखो कितना आएगा 24 मल्टीप्लाई 2 और 12 आएगा अपॉन में डिवाइड कर फिर प्लस फिर 12 डिवाइड ब्रैकेट 15 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई में कितना आएगा 4 ब्रैकेट का ब्रैकेट 28 अपॉन में 35। अब कितने पे कटेगा देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 और 2 की मल्टीप्लाई 4, 12 से 12 काटेंगे, यहाँ पर क्या आएगा प्लस में 1 और ये डिवाइड। अब इनका सॉल्यूशन करो, 4 दूनी 8, ये बनेगा 15/2। फिर क्या आएगा यहाँ पर आप इस पे ब्रैकेट लगाएं और का लिखें, फिर इनका सॉल्यूशन 7 चौक 28, 7 पंजे 35। यहाँ पर क्या है आप देखो कि 4 + 1 और डिवाइड, सबसे पहले हो का सॉल्यूशन यहाँ पर, तो कितना बनेगा ये 15 चौक 60 अपॉन में 10। फिर करेंगे हम सॉल्यूशन आगे, देखो यहाँ पर 4 + 1 और ये डिवाइड 60/10, तो ये 4 और प्लस जो 1 रहेगा और ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा डिवाइड के कारण से, 60 नीचे आएगा 10 आएगा ऊपर। अब देखो 0 से 0 कटेगी तो ये आएगा 4 + 1/6। अब ये 6 चौके 24, 1 25, तो ये आएगा हमारे पास क्या 25/6 आंसर। लेकिन आपके क्वेश्चन में इसका सॉल्यूशन और कर दिया, 6 चौके 24, 1 बचेगा और बटे 6, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक विद्यार्थी को, देखो इसमें क्या है सॉल्यूशन करना है, आप मेरे को पता है तो मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ। इसके 3 भाग बन जाते हैं, तो क्या है कि मैं एक एक का सॉल्यूशन करता हूँ। 9 9 में 81 और 4 85 अपॉन में कितना आएगा 9 डिवाइड 11 या 33 और 1 34 अपॉन में 3 और फिर का 1/6। लेकिन इसके ब्रैकेट तो नहीं है, हम चाहे तो लगा सकते हैं। और यहाँ पर क्या है प्लस, अब इनका सॉल्यूशन करो, ये क्या आएगा 85 अपॉन में 9 और ये डिवाइड कितना आएगा, देखो पहले करेंगे का सॉल्यूशन, तो ये कितना बनेगा हमारे पास 34
अपॉन में 18, फिर 85 अपॉन में 9, और ये चेंज कर देंगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई में 18 जाएगा ऊपर, 34 आएगा नीचे, फिर ये कटेगा 9 दूनी 18, अब 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 2 से 2 कटेगा, इसका सॉल्यूशन आ गया 5, और यहाँ पर रहेगा प्लस का चिन्ह। फिर हम करेंगे इसके सेकंड भाग का सॉल्यूशन। उसमें क्या दिया गया है देखो, ब्रैकेट, तो यहाँ पर इनको भिन्न को कंप्लीट भिन्न में चेंज कर लेंगे। ये बनेगा 3 और 1 4/3 मल्टीप्लाई और 9/5 डिवाइड 3/5। तो यहाँ पर क्या है कि 4/3 मल्टीप्लाई 9/5, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा और अपॉन में 3 आएगा डिवाइड के कारण से, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया, 5 से 5 कट जाएगा और 3 3 9 कटेगा, 3 से फिर 3 कटेगा, सॉल्यूशन क्या आएगा 4। और ब्रैकेट के बाद चिन्ह किस चीज़ का, मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पर कर देंगे हम मल्टीप्लाई। अब तीसरे भाग को देखो आप, 6 दूनी 12 और 1 13 अपॉन में 6, फिर का, और 2/3 डिवाइड 4/3 का 2/3। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले करेंगे का सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 13 दूनी 26 और अपॉन में कितना आएगा 18, फिर डिवाइड का चिन्ह, यहाँ पर क्या आएगा 4 दूनी 8 अपॉन में 9। अब 26/18, यहाँ पर मल्टीप्लाई 9/8, ये कन्वर्ट हो गया, ये कटेगा 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे 13, इसका सॉल्यूशन आ गया 13/8। तो यहाँ पर आएगा 13/8। क्या है, अब जो अंक आ गए इनका सॉल्यूशन करो आप। तो इसमें क्या है, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी, तो ये कटेगा 4 दूनी 8, यहाँ पर क्या है 5 प्लस 13/2, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, यहाँ पर बनेगा 10 प्लस 13, ही आएगा कितना 23/2 और आंसर। क्वेश्चन में कहा है कि मान निकालने के लिए कहा गया, सही उत्तर 19 सही 1/4 आया है, उसके उत्तर और शुद्ध उत्तर में कितना अंतर है। तो यहाँ पर देखो उत्तर कितना है हमारे पास 23/2, ये हमारे पास क्या है शुद्ध उत्तर है, और जो उन्होंने निकाल रखा है वो क्या है 19 सही 1/4, 1976, एक ये बनेगा 77 अपॉन में 4, और अंतर निकालो, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 4, ये बनेगा 77 और 23 दूनी 46। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करो आप, 77 और 46, 1 और 3 31, इनका सॉल्यूशन आएगा 31/4 और आंसर। लेकिन आपके क्वेश्चन में आगे सॉल्यूशन कर दिया किससे, देखो ये 7 चौक 28, 3 बचेगा बटे में 4 और ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, देखो इसका सॉल्यूशन करेंगे, क्या है कि 3/4 डिवाइड 3/4 का और 3/4, फिर 4/3 प्लस 5/2 डिवाइड 5/4 का 2/5 माइनस और ब्रैकेट। अब देखो इसका सॉल्यूशन पहले कर लेंगे, उसका बाद में। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले करें का सॉल्यूशन, तो ये कितना बनेगा 3/4 डिवाइड, ये होंगे 9 और अपॉन में कितना आएगा 16, फिर मल्टीप्लाई 4/3 प्लस 5/2 और डिवाइड का सॉल्यूशन करेंगे 5 दूनी 10 अपॉन में 20, ये माइनस, और अब कर लो इसका सॉल्यूशन, कितना दिया गया है 2/3 प्लस में 2/3, और इसमें का सॉल्यूशन पहले कर देते हैं कि चलो मैं लिख देता हूँ एक बार का, और 5/6।
तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे डिवाइड का। तो यहाँ पर क्या है 3/4 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, 16 ऊपर आएगा 9 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 4/3 प्लस 5/2, फिर यहाँ पर क्या है 20 ऊपर जाएगा 10 नीचे, डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया, फिर माइनस ब्रैकेट। यहाँ पर का सॉल्यूशन पहले होगा 2/3 प्लस, और ये 5 दूनी 10 और 6 तिया 18। यहाँ पर क्या करना है आपने, देखो 4 से कटेगा, 4 चौक 16, फिर 3 से काटो 3 तिया 9, तो ये कितना आ गया हमारे पास 16/9 प्लस 5/2 मल्टीप्लाई में 20/10 माइनस, यहाँ पर क्या है आप लो एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 18, कटेगा 6 पे 6 दूनी 12 प्लस और 10। अब क्या करना है आपने, यहाँ पर ये कट जाएगा, देखो 10 दूनी 20 और 2 से 2, तो क्या आएगा 16/9 प्लस 5, और ये वाला माइनस और 5 आए यहाँ से, कितना बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा 22/18। तो यहाँ पर क्या सबसे पहले करेंगे हम प्लस, तो ये एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 9 और फिर बनेगा 45। 45 में यदि हम 16 प्लस करते कितना बनेगा, ये 9 6 5 11 और 61, ये आएगा 61 और इसके अपोन में 9 माइनस करो 22/18। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 18 आ जाएगा, 9 से कटेगा 61 दूनी 122 और माइनस 18 का 18, इसमें से आप क्या करो 22 माइनस, कितना बचेगा ये, यहाँ पर क्या आएगा 100/18। अब ये कितने पे कटेगा, 2 पे कट जाएगा, 50/9, ये आ गया हमारे पास क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें क्या दिया गया है कि 3 और डिवाइड मंजिले ब्रैकेट, फिर 5 माइनस 5 डिवाइड ब्रैकेट 6 माइनस 7 मल्टीप्लाई में 8 और प्लस 9 और फिर ये वाली ब्रैकेट, और अपोन में क्या दिया गया है इनके सभी के 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 4 का और फिर 4। यहाँ पर करेंगे सबसे पहले इस वाली ब्रैकेट का सॉल्यूशन। देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा कि 5 माइनस 5 और ये आएगा डिवाइड। अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा माइनस का 1, इसके बाद यहाँ आएगा 8 मल्टीप्लाई में और फिर प्लस 9, फिर ये वाले क्या है ब्रैकेट। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या सॉल्यूशन करेंगे डिवाइड का, और ये आगे क्या आएगा 3 डिवाइड। अब यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन और कर देता हूँ नीचे वाली संख्या का, क्या आएगा नीचे 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 और ये डिवाइड का चिन्ह का सॉल्यूशन करेंगे, 4 चौक 16 आएगा। अब इनमें देखो आप क्या आएगा, यहाँ पर ब्रैकेट 5 माइनस 5। अब ये इनमें सबसे पहले होगा डिवाइड का सॉल्यूशन, तो 1 आएगा माइनस का इसके नीचे, और फिर मल्टीप्लाई में कितना आएगा 8 प्लस 9 और फिर ये वाली मंजिला ब्रैकेट। इसके अपोन में देखो क्या है कि 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 अपोन में 16, और ये आगे क्या रहेगा डिवाइड का 3। देखो ये माइनस से माइनस होगा कैंसिल, ये यहाँ पर क्या आएगा 5, और अब मल्टीप्लाई की बारी 8 पंजे 40, तो यहाँ पर क्या है ये वाले 5 और 8 पंजे 40 आएंगे प्लस में फिर आएगा 9, अपोन में क्या है
अपॉन में हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। फिर इनका सॉल्यूशन देखो, नीचे कटेगा 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 1 बचेगा यहाँ पर, 4 और 1 5 आ गया। लेकिन देखो ये एक ब्रैकेट के अंदर है, ये वाला जो भी संख्या है, तो पहले हम इनको प्लस कर लें, कितना बनेगा ये 54/5। तो मैं इनका सॉल्यूशन अब यहाँ करता हूँ, देखो 54/5 और जो ये डिवाइड का चिन्ह है ना, ये इसके यहाँ लग जाएगा और यहाँ पर आएगा 3। इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, देखो ये क्या है, ये अपॉन में था सभी के, और 3 अब डिवाइड का जो 54 जाएगा अपॉन में, और ये यहाँ पर आएगा 5 मल्टीप्लाई में। अब देखो कितना पे कटेगा, ये 3 से काटो आप, ये आएगा 18, तो ये आएगा 1/18 और 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो ये बनेगा 1/90 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। इसमें देखो क्वेश्चन में 3 भाग हैं, हम इनका एक एक करके सॉल्यूशन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में दिया गया है 7/5 और डिवाइड फिर 7/10 का 3/4 ब्रैकेट डिवाइड 4/9 माइनस ब्रैकेट 7/16 डिवाइड, और ये भिन्न में लिख देंगे 10 दूनी 20 और 21/2, फिर मल्टीप्लाई में 35 और 1 36 अपॉन में 5 और ब्रैकेट। अब एक अंक बच गया हमारे पास, क्या, मल्टीप्लाई में 5/12। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले का। तो यहाँ पर क्या का दिया गया, इसका था मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 7/5 और डिवाइड, तो ये होगा 7 या 21 अपॉन में 40, फिर ब्रैकेट बंद, यहाँ पर डिवाइड 4/9 ब्रैकेट। इसमें डिवाइड का सॉल्यूशन होगा सबसे पहले 7/16 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई 36/5 ब्रैकेट 5/12। ये हमने दिया है काट, लेकिन देखो ब्रैकेट का आगे माइनस का चिन्ह, तो ये रहेगा माइनस, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 3/10, 3/10 आएगा और ये माइनस का चिन्ह, यहाँ पर आएगा 4/9 और ये डिवाइड। अब यहाँ पर इनका सॉल्यूशन करो, 7/5 मल्टीप्लाई 40 अपॉन में 21 डिवाइड का चेंज कर दिया हमने, अब ये 7 से कटेगा, 7 या 21 5/8 40, अब ये आएंगे 8/3 और ये डिवाइड का चिन्ह 4/9 माइनस 3/10 मल्टीप्लाई में 5/12। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले करेंगे डिवाइड, कैसे देखो 8/3 मल्टीप्लाई ऊपर आएगा 9, तो 9 के अपॉन में कितना आएगा 4, फिर माइनस 3/10 मल्टीप्लाई 5/12। तो यहाँ पर देखो कैसे कटेगा ये, कि 4 दूनी 8 3 तिया 9, हमारे पास ये क्या आ गया 6 और ये माइनस का, फिर यहाँ पर कितना कटेगा 5 दूनी 10 3 चौक 12, ये आएगा 1 अपॉन में 8। तो यहाँ पर क्या आप लो एलसीएम, 8 आएगा एलसीएम, तो फिर क्या करना है 8 48 माइनस 1, ये आएगा 47 अपॉन में 8 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन में दिया गया है क्या, कि 5 डिवाइड 10, फिर देखो का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर मैं इस का सॉल्यूशन तो सबसे पहले कर ही देता हूँ। तो यहाँ पर कितना आएगा 100 मल्टीप्लाई में 4 फिर +4 फिर +4 फिर डिवाइड, और का सॉल्यूशन यहाँ पर कर देंगे 4 चौक 16 मल्टीप्लाई 10
फिर माइनस ब्रैकेट 10 माइनस 4, फिर डिवाइड और 16 मल्टीप्लाई 4। इसमें करो सबसे पहले डिवाइड का सॉल्यूशन, ये आएगा 5/100 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4, और ये आएगा 4 के अपॉन में 16 मल्टीप्लाई में 10 माइनस, और इसमें आप सॉल्यूशन कर सकते हो। यहाँ अंदर कितना बचेगा 6 प्लस का, फिर ये डिवाइड का चिन्ह और 16 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पर देखो ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे 20, इस वाले 4 से काटेंगे 5, ये आएगा 1/5 प्लस 4 चौक 16, 1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई में 10। यहाँ पर ही कट जाता क्योंकि देखो 4 चौक 16, 4 आएगा, फिर 2 और 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो, इसके अपॉन में आएगा 2 मल्टीप्लाई में 5, यहाँ पर क्या है माइनस। अब क्या करना है आपने कि ब्रैकेट के अंदर आएगा 6 और डिवाइड 16 मल्टीप्लाई 4। तो ये अब इसमें तो डिवाइड का सॉल्यूशन होगा सबसे पहले, देखो ये आएगा 1/5 प्लस 5/2 माइनस 6, इसके अपॉन में आएगा 16 मल्टीप्लाई में 4, कितने पे कटेगा 5, 1/5, 5/2 माइनस, ये जाएगा 3 पे 2 पे 3 अपॉन में 8 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 4, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, ये आएगा 1/5 5/2 माइनस 3/2। यहाँ पर सबसे पहले करेंगे प्लस, इनका एलसीएम आएगा 10, और 10 आने के बाद ऊपर आएगा 2 और फिर 5 बनेंगे 25 माइनस 3/2। अब इनका सॉल्यूशन देखो कितना हो गया, 25 2 27, ये हो गया 27 बटे में 10 माइनस 3/2, एलसीएम कितना आएगा 10, पूरे आएगा 27 और 5×15, माइनस करने पर बचेगा 12 और अपॉन में 10, तो ये आंसर आएगा 1.2। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपने क्या है कि सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 4 का सॉल्यूशन मैं अभी कर देता हूँ, और का सॉल्यूशन सबसे पहले होता है। 4 और 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा 24, फिर आएगा कितना माइनस 6 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 4 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, फिर मल्टीप्लाई में 3, फिर डिवाइड, और फिर अब का सॉल्यूशन कर देंगे, कितना बनेगा ये कटने के बाद 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये डिवाइड। अब यहाँ पर इनमें सबसे पहले सॉल्यूशन होता है डिवाइड का, देखो कितना बनेगा ये 3 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 24, फिर माइनस, फिर 6 अपॉन में कितना आएगा ये 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन करेंगे, कितना बचेगा माइनस का 2 प्लस 4 माइनस, और ये 2 और मल्टीप्लाई में 3, इसके बटे आएगा 2। तो यहाँ पर देखो ये कितने पे कटेगा, 6 से काटो, 6 चौके 24, ये आएगा 3/4 और माइनस, फिर यहाँ पर क्या है 6/2, अब ये रहेगा क्या मल्टीप्लाई में माइनस का 2 और फिर प्लस, लेकिन यहाँ पर देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 3। तो यहाँ पर क्या है कि देखो 3/4 और ये कट जाएगा, कितना आएगा 3, 2 से कटेगा नहीं 3, क्योंकि डिवाइड तो हम पहले कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि ये जो माइनस का 3 है ये मल्टीप्लाई में, तो देखो ये माइनस और ये वाला माइनस बनेगा प्लस,
और इस 3 की 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 6, आ गया 6 और प्लस में 4 माइनस 3। तो यहाँ पर क्या है कि हम पहले कर देंगे प्लस, तो ये कितना हो गया हमारे पास 6 4 10, 10 प्लस 3 बटे 4 माइनस 3, एलसीएम 4 ये बनेगा 40 और प्लस में 3, तो ये हो गया 43 बटे 4, ये माइनस का 3। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 4 आएगा, ये आएगा 43 माइनस 12, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1 और 3 31 अपॉन में 4 और आंसर।